सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं ग्रीनफील्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिहुंता डिस्ट्रिक्ट चंबा की संस्कृत की अध्यापिका शिवानी शर्मा। आज हम 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के अभ्यास करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत कि सभी श्लोकों का सस्वर गायन करें। दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखित कि उपयुक्त होता है सही कथन के आगे आम जिसको हम सही जो राइट बोलते हैं, और अनुपयुक्त जो उस कथन सही नहीं है उसके आगे नहीं मतलब रॉन्ग का निशान लगाएं। प्रातः काले ईश्वरम स्मृत, पहला है कि हमें सुबह उठकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, तो इसका क्या आएगा आम। हाँ, हमें सुबह उठकर ईश्वर को याद करना चाहिए। दूसरा है आपका अनृतम बुर्यात कि झूठ बोलना चाहिए, तो ये क्या है नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगला है मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवित कि मन से श्रेष्ठ अपने से बड़े जो हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, तो इसका भी क्या उत्तर आएगा आम। हाँ, अगला है घ मित्रेण कलह कृत्वा जना सुखी भक्ति कि मित्रों से झगड़ा करके मनुष्य सुखी रहता है, तो इसका उत्तर आएगा नहीं, मित्रों से झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं रहता है। अगला है श्वा कार्यम अद्य कुर्वीत कि आने वाले कल का कार्य आज कर लेना चाहिए, तो ये भी क्या है आम। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, एक पदेन उत्तरत कि एक पद में उत्तर दीजिए। कहा ना प्रतीक्षते कि कौन प्रतीक्षा नहीं करता है, तो उत्तर आएगा इसका मृत्यु की मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है कि मनुष्य का कार्य हो गया है या नहीं हुआ है। अगला है सत्यता कदा व्यवहारे सेयात कि सत्यता जो है कब व्यवहार में या सत्यता व्यवहार में कब होती है, तो इसका उत्तर आएगा आपका मृदुता सर्वदा व्यवहारे का स्यात् सत्यता सदा व्यवहार से याद, तो इसमें आएगा औदार्यम कि उदारता होनी चाहिए, हमेशा व्यवहार में हमारे उदारता होनी चाहिए। किम बुर्यात, अगला प्रश्न है किम बुर्यात सत्यम क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। अगला है घ केन सा कलह कृत्वा नर सुखी न भक्ति या न भवेत कि किसके साथ कलह करके मनुष्य सुखी नहीं रहता है, मित्रेण। अगला प्रश्न है आपका रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत की रेखांकित होता है जो अंडरलाइन की हैं उनको देखकर आपने क्या करना है, इसका प्रश्न निर्माण करना है। ऊपर जो प्रश्न थे उसमें आपने क्या किया, उत्तर दिए। अब इसमें आपने ये उत्तर दिए हैं हमारे पास, इसके प्रश्न बनाने हमने। मृत्यु का न प्रतीक्षते, मृत्यु ना प्रतीक्षते, तो इसमें बोल रहा है कि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा। जैसे हम प्रयोग करते हैं कौन, कैसे, कब, किसके द्वारा, किसके लिए, किससे, तो ये सब क्या है किम शब्द है, ये किम शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, तो इसका प्रश्न बनेगा कह ना प्रतीक्षते, और अगले इसके आगे आएगा प्रश्न चिन्ह कि क्या प्रतीक्षा नहीं करती है, तो उत्तर क्या होगा मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है, परंतु हम इसमें क्या कर रहे हैं प्रश्नों का निर्माण कर रहे हैं, प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। अगला है कलह कृत्वा नरः दुखी भक्ति कि कलह झगड़ा करके जो मनुष्य है दुखी रहता है, तो इसका प्रश्न क्या आएगा, ये आपका नपुंसक लिंग में आ गया, तो इसमें प्रश्न बनेगा इसका कि किम कृत्वा क्या करके नर जो मनुष्य है दुखी होता है, तो उत्तर आएगा इसका कलह करके झगड़ा करके, तो इसका प्रश्न आएगा किम कृत्वा कलह कृत्वा नरा दुखी भक्ति। अगला प्रश्न आपका ग पित्रम कर्मणा सेवेत कि पित्रम का मतलब है माता पिता, माता पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए, तो इसका प्रश्न बनेगा कम कर्मणः सेवेत कि कम किसकी जो है हमें सेवा करनी चाहिए, कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी कि व्यवहार में क्या होना चाहिए, मृदुता जो है मिठास जो है होनी चाहिए, तो इसका प्रश्न में बनेगा व्यवहारे का श्रेयसी, कहा का मतलब है मतलब क्या होना चाहिए, व्यवहार में क्या होना चाहिए। सर्वदा व्यवहारे रिजुता विधेया कि इसमें आएगा कदा कब कि कब व्यवहार में रिजुता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति
क्रियापद दिए हैं ये, ब्रूयात, सेवेत, स्यात्। तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचित, उनका प्रयोग करते हुए आपने क्या करना है, इनके सार्थक शब्द बनाने हैं कि किसके साथ जो है ब्रूयात आएगा। ये आपको दिए भी हैं, ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, वाक्य दिए हुए हैं, तो उसके किसके साथ स्यात् आएगा, किसके साथ सेवेत आएगा और किसके साथ स्यात् आएगा। तो फर्स्ट आएगा आपका अनृतम प्रियम च ना ब्रूयात, कि जो अनृतम, अनृतम मतलब है सच है परंतु प्रिय नहीं है, ऐसा सच भी नहीं बोलना चाहिए। अगला है मनसा मात्रम पितरम च सेवेत, च है ये कि मन से माता और पिता की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। च का अर्थ होता है और। अगला सत्यम प्रियम च ब्रूयात, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। वाचा गुरुम सेवेत, वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात, सत्यम अप्रियम सच है परंतु दूसरे को वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसा सच भी नहीं बोलना चाहिए। व्यवहारे कदाचित कौटल्यम न सेयात, अगला है कि व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, अपने से बड़ों की कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम सेयात, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका मंजूषता अव्यय पदानी चित्वारिक स्थानानि पूर्यत, अव्यय दिए हुए मंजूषा इसको बोलते हैं, जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं ये कि तथा न कदाचन सदा च अपि, तथा मतलब ऐसा, न मतलब नहीं, कदाचन मतलब कभी, सदा मतलब हमेशा, च मतलब और, अपि मतलब भी, कि भक्ता सदा ईश्वरम स्मृति, कि भक्त हमेशा ईश्वर को याद करते हैं। असत्यम न वक्तव्यम, कि झूठ नहीं बोलना चाहिए या व्यक्त नहीं करना चाहिए। आगे है प्रियम तथा सत्यम वदेत, कि प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। लता मेधा च विद्यालयम गच्छता, लता और मेधा विद्यालय जाती हैं। डैश कुशली भवान, अपि ही कुशली भवान, कि सभी क्या हैं, हम भी या हम सब भी कुशल हैं। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यज्यत, कि महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़ा था। अगला प्रश्न है आपका चित्रम दृष्ट्वा मंजूषता पदानी चप्रज्य वाक्यानि रचत, ये भी इसमें आपको पिक्चर दिखाई गई है और नीचे जो मंजूषा है इसमें जो शब्द प्रयोग हुए हैं उससे आपने क्या करना है, वाक्य बनाने हैं। कि कक्षायाम शिक्षिका श्याम पटे प्रश्नम लिखती, कि कक्षायाम कक्षा में शिक्षक जो है, अध्यापक शिक्षक जो है, श्याम पटे मतलब वाइट बोर्ड जो होता है आपका, या ब्लैक बोर्ड जो भी बोल सकते हैं आप, प्रश्नम लिखती प्रश्न लिखता है। अगला है छात्रा पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, और छात्र जो हैं वो अपनी जो भी कॉपी है उसमें उत्तर लिख रहे हैं। ते श्याम पटे उत्तराणि न लिखन्ति, वे सब श्याम पट पर मतलब ब्लैक बोर्ड पर जो है उत्तर नहीं लिख रहे हैं। अगला है सा पुस्तिकायाम प्रश्नम न लिखती, वह पुस्तक पर भी प्रश्न नहीं लिख रहे हैं। आपने ये प्रश्न जो है अपनी फेयर कॉपी पर नोट कर लेने हैं। धन्यवाद।